अल्कोहल सॉन्ग नहीं है और ये बहुत रोमांटिक और डांस एल्बम है. इट्स समथिंग न्यू ऑफ यो यो हनी सिंह का अवतार एज अ देसी कलाकार आपको देखने को मिलेगा. और ये एल्बम मुझे लगता है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा, आप इसको बार बार सुन सकते हैं. और 7 गाने ये अलग कहानियाँ हैं छोटी छोटी, जिनको हम पिक्चराइज करेंगे धीरे धीरे. भूषण जी और हनी, Yo, this question for you. This particular album, which we saw the song over here, it was beautifully, wonderfully executed, picturized. Locations are mind blowing. But your song contents generally, like your song contents are more. But here the visual, the action part is more as such, and there's a silent phase as such. Yes, sir. So we designed it that way because this whole song lyrically is a screenplay of a guy who's working on his laptop making music. Then फिर आगे का जो scene होता है, फिर एक proper गाना है. गाना itself is a lyrical screenplay. Then it goes into a climax and action chase sequence. So एक short story थी. ऐसे गानों को कहने के लिए कुछ scene पहले चाहिए होते हैं, कुछ बाद में. So बाकी जो गाने हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं. और so कोशिश करेंगे उसको भी. We're gonna shoot in a short way. Besides writing, composing, and singing, you have also directed the whole sequences? No. There's our in-house director, our old friend, director Gifty, who shot a couple of videos for us. He's from Canada, and we shot this video in LA. And there's one production house in LA. These guys shot it. Indo, my friend, supported us as well. So ये सब कुछ हो गया. भूषण जी ने believe किया, support किया, और हमने कर दिया. All the best. भूषण जी और हनी, आपसे एक सवाल था मेरा कि अगर आज की तारीख में देखें तो मार्केट में एल्बम्स की इतनी सेल आउट नहीं है. आपको लगता है ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा इस एल्बम के आने के बाद? 100% हो जाएगा. हनी, आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि आजकल एल्बम्स की सेल ज़्यादा नहीं है? यार हमारा बनाने का काम है, सेल का काम इनका है, तो वो हमें देखना ही नहीं है. वो हमें पता है डिपार्टमेंट जो इनका है, दे आर द बॉस, दे आर द किंग, दे आर रूलिंग इट. सो उस पर ध्यान ही देते हैं. चीज़ बनाने में ध्यान देता हूँ मैं तो. हनी आशुतोष फ्रॉम लाइव इंडिया. हनी यो. जी सर. स्ट्रेट. आपने एल्बम का टाइटल रखा देसी कलाकार, पंजाबी कलाकार क्यों नहीं रखा, जबकि आपने पंजाबी लैंग्वेज यूज किया एल्बम में? सर पंजाबी कलाकार रख लेंगे अगली. हनी जी सर. या स्ट्रेट आशुतोष. जी. पर्सनल लेवल पे अगर आपसे जानना चाहें कि पहले के हनी सिंह में और अब के हनी सिंह में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, तो कितना एक पर्सनल लेवल पे आपको कितना फ़र्क नज़र आता है खुद के अंदर? खुद के अंदर मैं बीमार होते रहने लग गया हूँ दोस्त, जहाज़ों के अंदर घूम घूम के. और वर्कआउट कम करने लगा हूँ, डोले कम हो गए हैं, और डाइट कम हो गई है. ये पर्सनल चेंजेस आए हैं. बाकी मैं वैसे का वैसे ही हूँ. क्रिएटिविटी वाइज थोड़ा और इम्प्रूव हुआ हूँ, नई चीज़ें देख रहा हूँ, और नई दुनिया देख रहा हूँ, और नई कहानियाँ देख रहा हूँ, तो वो लिखने लग रहा हूँ. अच्छा एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब आप एक बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो आज सेलिब्रिटी को किसी अगर धमकियां वगैरह मिलती हैं तो उसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं? शाहरुख खान को किसी एक अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी मिली है, तो कभी आपको भी ऐसा कोई वाकया आया है आपके सामने? नहीं सर, मेरे को ऐसा कभी कुछ सुनने में नहीं आया. या एक सेलिब्रिटी होने के नाते इस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं सेलिब्रिटी हुई नहीं भाई, मैं तो देसी कलाकार हूँ. हनी, भूषण जी, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए भूषण जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि आज बॉलीवुड के कई सारे सितारे जिनके घर के पास सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, एक बार प्लीज वी आर टॉकिंग अबाउट देसी कलाकार, नॉट अबाउट सिक्योरिटीज. बट आप लोग के फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप कुछ बता सके कि किस तरीके से आप एज ए बॉलीवुड का पार्ट इस चीज को लेते हैं, कितना डर लगता है अंडरवर्ल्ड से? आई थिंक वी शुड स्टिक टू देसी कलाकार. भूषण जी, एज यू सेड, लाइक एल्बम बनाना इन दिनों थोड़े लोग कतराते हैं, पर आपने एल्बम हनी सिंह के साथ बनाई, एंड द वीडियो व्हाट हैज बीन मेड इज ऑन अ वेरी बिग कैनवास, यू नो. What made you think about it, and do you feel so that nowadays the audio medium has become more visual, in fact, like, you know? The audio medium is always impactful, and ये album मैंने ज़्यादा conviction करके किया है. It means I had full conviction in Yo Yo Honey Singh, because the kind of songs इन्होंने आज तक किए हैं, और हमने मिलके जो सारे गाने किए हैं सारे सुपर्ब गए हैं, बहुत अच्छे गए हैं, कमर्शियली भी गए हैं, और विजुअली भी बहुत पसंद आए हैं. तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए, प्लस जिस तरीके का एक हमारा रिलेशन भी रहा है, तो आई वांटेड टू टेक दिस ड्रीम फॉरवर्ड, नो मैटर के कोई लोग एल्बम बनाते हैं या नहीं बनाते, बट मेरे को इसमें कन्विक्शन है, एंड आई विल टेक इट टू द एंड. खर्चा निकाल लोगे? हाँ जी, खर्चा निकाल लोगे? खर्चा तो ज़रूर निकाल लेंगे. ठीक है, ऑल द बेस्ट. हनी, यहाँ पे वीडियो की बात कर रहे हैं, तो
आजकल even on digital, if you see the kind of consumption of video which is happening, so the way this has been shot, as Yo-Yo also said, these are literally, they are mini films in their own way. And you'll kind of, you know, every one of these songs will have a narrative of its own. So I think, you know, even on internet and mobile platforms, you'll find a lot of usage as far as this is concerned. यो आपने 2 गानों के बारे में जिक्र किया है. इस टोटल कितने गाने इस एल्बम में, और could you just say something about the other songs also? इसमें एक गाना है हम सबका फेवरेट 1000 माइल्स. वो भी एक रोमांटिक सॉन्ग है, जो एक लड़का एक लड़की के प्यार में 1000 मील गाड़ी चला के आता है. तो वो भी एक अलग सी कहानी है. और एक गाना है चल मेरे घर, और काफ़ी सारे गाने हैं इसके अंदर. 7 गाने हैं, सब अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग सिंगिंग जॉनर्स, अलग अलग म्यूजिकल जॉनर्स और रैप सॉन्ग. एक गाना है इसमें स्टारडम, सो उसमें बातें करी गई हैं काफ़ी. दैट्स अ रैप सॉन्ग, दिस इज वन एंड ओनली रैप सॉन्ग इन दिस एल्बम. सो इट्स गुड. हमने कोशिश करी है बड़ी डिफरेंट तरह की एल्बम करने की, और सबको सब कुछ सुनने को मिले. हनी यहाँ पे. पता नहीं जी, मुझे नहीं मालूम. देसी कलाकार. जी सर वो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कैसे उसको प्लान करें. वो धीरे धीरे जैसे हम प्लान करते जाएंगे, जैसे जिनका डेट मिलेगा तो हम शूट करेंगे. जो भी मिल जाए सर. देसी कलाकार है, एक्ट्रेस ही हमारे साथ खड़ी है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा. हनी यहाँ पे जी. जैसा कि मेरे दोस्त ने, मेरे कलीग ने आपसे एक सवाल पूछा था कि पहले के हनी और अभी के हनी में क्या फ़र्क आप गिनते हैं, तो यहाँ पे एक सेम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप अभी खुद को एक स्टेबल कलाकार समझने लग गए हैं? स्टेबल तो कुछ भी नहीं होता. स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ की है ही नहीं. और या तो ग्रोथ होती है या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं. ऐसा स्टेबल क्या होता है? मुझे लगता है कि जो चीज़ कहीं रुक गई तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का. तो प्रोग्रेस करनी चाहिए सब कुछ. आई डोंट थिंक. बट आपके अंदर के जो कलाकार हैं, देसी कलाकार आप खुद को कहते हैं, आपके अंदर का जो कलाकार आप जब भी लेके आते हैं नई नई चीज़ों के साथ, वही कुछ लोग नाखुश हो जाते हैं उन सब चीज़ों को लेके, आपके रैप्स को सुन के. बॉलीवुड के काफ़ी सारे वेटरन सिंगर भी हैं, चाहे आशा जी हो गए, तो इन सब बातों को आप किस तरह लेते हैं? एज अ पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिविटी? सब कुछ पॉजिटिव वे में लेता हूँ सर. मैं सब कुछ पॉजिटिव वे में लेता हूँ. नहीं, आशा जी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि हनी सिंह कौन है मैं जानती तक नहीं. हाँ, मैं भी नहीं जानता आशा जी को. नहीं, हनी सिंह कौन है जी. Yo-Yo, Sandeep from Bollywood now. Now we've seen you in a romantic avatar in this album. जी सर. So is a film coming soon जहाँ पे आप हीरो के रूप में नजर आएंगे? नो ब्रो, नॉट एट ऑल. मेरे को गाने का ही शौक है और वही मैं बेहतर करता हूँ. 10 सालों में तकरीबन वही थोड़ा सा सीखा हूँ. अब जाके तो मैंने गाना शुरू करा है. अब तक तो मैं बीट पे रैप कर रहा था. सो नॉट एट ऑल एक्टिंग इन फिल्म, दैट आई कैन नॉट डू. दैट्स वेरी टफ. आई ट्राइड बट वो मेरे बस की बात नहीं है. सो आई गोना स्टिक टू मेकिंग म्यूजिक. आप लड़की भगाने में तो माहिर हो गए हैं, तो रोमांटिक अवतार में क्यों नहीं एक लड़की को तो भगा ही सकते हैं फिल्म में? आपके लिए एक फिल्म लिखी जा सकती है जहां पर आप मे बी एज अ सिंगर प्ले कर सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट. चलो आप ले आओ सर, देखते हैं फिर क्या करते हैं. मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ. हेलो हनी जी. जी सर. कंपोजिशन बड़ी अच्छी हुई है. आपके गुरुजी भी आए थे स्टेज पे. जी सर. क्या उनकी आप मदद लेते हैं अपनी कंपोजिशंस में? वो मेरे मेंटर हैं काफ़ी सालों से. उनको मैं म्यूजिक बना के सुनाता हूँ डिफरेंट तरीके का, तो उनके मैं रिव्यूज़ लेता हूँ. बाकी ये कॉम्पोजिशंस बहुत बेसिक कॉम्पोजिशंस हैं, कोई इतनी कमाल क्लासिकल कॉम्पोजिशंस नहीं है. बहुत मैं मासेस के लिए गाने बनाता हूँ. सो मुझे होता है कि वो सिंग अलॉन्ग हो, हर बच्चा गाए, हर जवान गाए. सो कभी क्लासिकल भी डाल दिया करो एक आधी चीज. सर वो आता ही नहीं है. आपसे कोई कंप्लेंट नहीं करे कि वो आता ही नहीं, मैं जानता नहीं हूँ. वो मुझे आता ही नहीं, पहले सीखना पड़ेगा. Yeah, Mr. Bhushan and Mr. Neeraj. Oh yeah, straight. This question is with both of you. Since the music of Honey Singh is much more international, like there is much more international appeal in his music. So how do you are you going to miss like